नमस्कार, मैं हूं अंजलि कृष्णा। चलिए देखते हैं यूपी की शाम की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। बीजेपी का मिशन 27, हारी सीटों पर खास एक्शन प्लान, मैनपुरी रायबरेली पर फोकस। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से मिशन 27 का खाका तैयार कर लिया है। पार्टी ने 2022 में हारी हुई 155 सीटों को 6 कैटेगरी और जीती हुई सीटों को 4 वर्गों में बांटकर रणनीति बनाई है। मैनपुरी, रायबरेली और आजमगढ़ की 20 सीटों पर विशेष फोकस रहेगा, जहां विपक्ष का दबदबा है। पार्टी ने इन सीटों पर पन्ना प्रमुख से लेकर संभावित प्रत्याशियों की रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। लक्ष्य है कि 2027 तक बूथ स्तर पर संगठन को पूरी तरह सक्रिय और मजबूत किया जाए। यूपी की सियासत गरमाई, कांग्रेस सपा गठबंधन टूटा, शाहजहांपुर में तेजस्वी यादव पर मुकदमा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2 बड़े घटनाक्रम सुर्खियों में हैं। पहला, कांग्रेस ने सपा से गठबंधन तोड़ते हुए एमएलसी चुनाव की 11 सीटों पर अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है, जिससे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नए समीकरण बनने लगे हैं। दूसरा, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन दोनों घटनाओं से यूपी की राजनीति गर्मा गई है और भाजपा ने विपक्ष को घेरने का मौका पा लिया है। यूपी में वाहनों के नए नियम और सीएम का सख्त निर्देश, 20 साल तक रजिस्ट्रेशन, मेड इन यूपी ई बसों को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में परिवहन को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत वाहन अब अधिकतम 20 साल तक ही रजिस्ट्रार रह सकेंगे। 15 साल पूरे होने पर मालिक को भारी फीस देकर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में खरीदी जाने वाली ई बसें मेड इन यूपी होंगी, ताकि रोजगार बढ़े। साथ ही सड़क सुरक्षा पर सख्ती करते हुए कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल नियम को कठोरता से लागू किया जाए। मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू, पहले दिन 985 युवाओं ने लगाई दौड़। मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हो गई है। मेरठ रोड स्टेडियम और नुमाइश ग्राउंड में आयोजित इस रैली का नेतृत्व भर्ती कार्यालय मेरठ के निदेशक कर्नल सत्यजीत बेबले कर रहे हैं। पहले दिन गौतम बुद्ध नगर और शामली जिले की 6 तहसीलों से 985 युवाओं ने दौड़ में हिस्सा लिया। नुमाइश मैदान के पक्के ट्रैक पर पहली बार 1600 मीटर की दौड़ कराई गई। भर्ती स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह भर्ती रैली 14 दिन तक चलेगी, जिसमें हजारों युवा भारतीय सेना में शामिल होने का मौका पाएंगे। 13 अक्टूबर से ईवी सब्सिडी खत्म, यूपी में बने वाहनों को 2027 तक मिलेगी छूट। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मिल रही सब्सिडी 13 अक्टूबर से बंद हो जाएगी, लेकिन यूपी में बने और रजिस्टर्ड ईवी पर यह सुविधा जारी रहेगी। नई योजना के तहत प्रदेश में 2025 से 2027 तक सब्सिडी दी जाएगी। यूपी में ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तेजी से बढ़ रही है और अब तक परिवहन विभाग करीब 60 करोड़ रुपए सब्सिडी दे चुका है। इस साल अप्रैल से ही 40 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अब तक 17,665 वाहन मालिकों को लाभ मिला है, जबकि 38,285 आवेदन पेंडिंग है, जिन्हें समय पर सब्सिडी मिलेगी। यूपी में खाद्य संकट पर हलचल, शाही ने नड्डा से मांगा अतिरिक्त यूरिया। गौड़ा में मंत्री ने सीएम योगी से की चर्चा। उत्तर प्रदेश में खाद्य संकट गहराने पर सरकार सक्रिय हो गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर प्रदेश के लिए अतिरिक्त यूरिया की मांग की। जांच में महाराजगंज और सिद्धार्थनगर समेत कई जिलों में खाद की मनमानी खरीद और वितरण में गड़बड़ी सामने आई है। इसी बीच गौड़ा सांसद व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर विकास कार्यों के साथ किसानों की खाद की कमी की समस्या उठाई। सीएम ने पर्याप्त आपूर्ति और लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मैनपुरी में अवैध मीट दुकानें सील, फिरोजाबाद में 6 यूट्यूबर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में खाद्य विभाग ने बिना लाइसेंस चल रही मीट दुकानों पर छापेमारी की। जांच में कई दुकानें अवैध पाई गईं, जिनके संचालकों पर नोटिस जारी किए गए, जबकि कई मौके से भाग निकले। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस ने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वाले 6 यूट्यूबरों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस का कहना है कि ड्रोन उड़ाने से लोगों में डर और अफवाह फैल रही है, जिस पर सख्ती बरती जा रही है। यूपी में दोहरी मार, लखनऊ में डायरिया का प्रकोप, फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार। उत्तर प्रदेश इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है।
लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर 7 में डायरिया तेजी से फैल रहा है, जहां करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। पिछले 4 दिन में 250 से अधिक मरीज अस्पताल पहुंचे और ट्रोमा सेंटर फुल हो चुका है। दूसरी ओर फर्रुखाबाद, आगरा, उन्नाव, बदायूं और सीतापुर सहित कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। फर्रुखाबाद में 229 स्कूल बंद हैं और करीब 6,500 मनरेगा मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन ने स्वास्थ्य और राहत कार्यों को तेज कर लोगों को मदद पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। मऊ में हादसे में कुलपति दंपत्ति की मौत। मुरादाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। यूपी के मऊ जिले में वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। बसारतपुर के पास खड़े ट्रेलर से इनोवा कार टकरा गई। इस हादसे में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और नागपुर स्थित कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी और उनकी पत्नी बादामी देवी की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। दूसरी ओर मुरादाबाद में गौशाला की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में दोहरी मार, लखनऊ में डायरिया का प्रकोप, फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार। उत्तर प्रदेश इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर 7 में डायरिया तेजी से फैल रहा है, जहां करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। पिछले 4 दिन में 250 से अधिक मरीज अस्पताल पहुंचे और ट्रोमा सेंटर फुल हो चुका है। दूसरी ओर फर्रुखाबाद, आगरा, उन्नाव, बदायूं और सीतापुर सहित कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। फर्रुखाबाद में 229 स्कूल बंद हैं और करीब 6,500 मनरेगा मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन ने स्वास्थ्य और राहत कार्यों को तेज कर लोगों को मदद पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।